सभी से अनुरोध है, ये जो गेट के पास है आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, असुविधा हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग ही थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। जय श्री राम। सभी लोग अपने स्थान में विराजमान हो जाएं, आप लोगों से अनुरोध है बैठ जाएं सभी लोग। जय श्री राम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमेटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, बागेश्वर धाम के पगलन की, अपने अपने गुरु गोविंद की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी। भगवान बागेश्वर बालाजी की महती कृपा, दादा गुरुजी के चरणों का आशीर्वाद। आज हम मंदिर में दर्शन करने बालाजी के चरणों में थे, थोड़ा लेट हो गए। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी, क्योंकि वहाँ भी हमने सामूहिक अर्जी लगाई, फिर 2-3 मरीज आ गए थे गंभीर, 4-5, उन गंभीर मरीजों को देखा, फिर बालाजी के दर्शन करने। आज हमको भी मंगलवार को मंगल करने वाले बालाजी के दर्शन हो गए हैं। कितना सुहाना दिन है। लाखों लोग जहां जहां नजर डालो वहां बागेश्वर धाम के पागल दिखाई दे रहे हैं। जय बागेश्वर धाम के जयकारे लग रहे। कोई सीताराम का कीर्तन कर रहा, कोई प्रसाद चढ़ा रहा, कोई पसीना में तरबतर है। कई लोगों के मेकअप छूट गए, लेकिन कई पगला भक्त बागेश्वर बालाजी के परिक्रमा कर करके बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद पाने के लिए उनके चरणों में ध्यान लगा रहे हैं। और बागेश्वर बालाजी सबकी सुन रहे भैया, वो सबकी बिगड़ी बना रहे। भारत के ही नहीं, विदेशों के लोग भी बागेश्वर धाम पर पेशी करने के लिए 5-5, 6-6 लाख रुपया किराया लगा करके पेशी करने आते हैं। पर धन्य है बालाजी, वो सबकी बिगड़ी बनाते हैं। ऐसा पावन तीर्थ कलयुग में, जहां से सनातन धर्म का पताका पूरे विश्व में फहरा रहा है, ऐसा पावन तीर्थ बागेश्वर धाम, जहां की दिव्य शक्तियों के सामने बड़े बड़े धर्म विरोधियों की ठटरी बढ़ गई है। जहां सन्यासी बाबा ने तपस्या की, दादा गुरुजी ने तपस्या की, जहां पर लाखों करोड़ों रोज मंगलवार को हजारों लाखों हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं, जहां पर निःशुल्क भंडारा चल रहा, अन्नपूर्णा माता कृपा कर रही हैं, ऐसा बागेश्वर धाम जहां बिगड़ी बनाई जाती है। भैया, ऐसा बागेश्वर धाम जहां वो सबकी सुनते हैं, ऐसा बागेश्वर धाम भूत हो, परीत हो, चाटन हो, मारण हो, मोहन हो, वशीकरण हो। अब भारत के लोगों को तांत्रिकों के चक्करों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बजरंग बली की दिव्य शक्तियां कलयुग में हनुमान भक्तों का उद्धार करने के लिए बागेश्वर बालाजी के रूप में प्रकट हुई हैं। सन्यासी बाबा का तपोबल, बागेश्वर बालाजी का तपोबल, बागेश्वर बालाजी की कृपा। भारत में कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे, यहाँ पर बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे हैं। हमें कष्ट है, आप लोगों के लिए हम बड़ी से बड़ी छाया नहीं बना पाए, जितनी बनाई सो कम पड़ गई।
हमें कष्ट है कि हम आपको छाया में और हवा में नहीं बैठा पाते, पर हम क्या करें, अकेले हैं। जितनी कोशिश है उतनी मेहनत कर देते हैं, हमारा भी बुढ़ापा ही चल रहा है। पर एक बात बोले भैया, बागेश्वर धाम पे साधन तो नहीं है पर साधना तो है। समय जरूर लगता है पर भैया आने वाली पीढ़ियों तक के लिए बालाजी की कृपा प्राप्त हो जाती है। हमारा उद्देश्य है कि केवल तुम्हारी पर विपदा ना मिटे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हनुमान जी की भक्ति और शक्ति प्राप्त हो जाए। वो तभी होगा जब तुम दरबारों में भटकना बंद करोगे। तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, हमारे भी चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में केवल और केवल हनुमान जी का सिक्का चलता है और ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। इसलिए आप लोग उनके चरण पकड़ो, नियम का पालन करो, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करो भैया, और पेशी करना भर प्रारंभ कर दो। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार। हम तो कहते तुम ज्यादा दूर रहते हो, साल भर में भी एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दो। जब जब संकट आएगा, संकट मोचन बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। इन्हीं के बल पर हम तुम्हारी विपदा का रास्ता दे पाते हैं, इन्हीं के बल पर हम तुम्हारे काम बनवा पाते हैं, इन्हीं के बल पर भारत में ही नहीं विदेशों में भी सनातन का झंडा लहराते हैं। हमारी ताकत का राज बालाजी ही है। लोग हमसे पूछते आप इतनी मेहनत क्यों करते? हमारा उद्देश्य यही है, भारत के हिंदुओं को अब अंधविश्वास में ना पड़ना पड़े। गली गली कोने कोने में हनुमान जी के साधक हो जाएं। केवल एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हो जाने से सनातन धर्म का भला नहीं होगा। अब हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग बनाएंगे। हमारा उद्देश्य है जैसे हमारे जीवन में उजाला हुआ तुम्हारे भी हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते? क्या तुम अपनी हंसी उड़वाना चाहते? क्या तुम चाहते हो कोई तुम्हारा मजाक बनाए? क्या तुम चाहते हो तुम्हें तांत्रिकों के चक्कर में पड़ना पड़े? क्या तुम चाहते हो तुम्हें दर दर रोना पड़े? क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी खिल्ली और